1970 से हमने काम शुरू किया। पहले बड़ौदा में लोग जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, अच्छा हो गया था, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं करता था, तो झुपड़पट्टी में वो लोग रहते थे। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ट्रस्ट बना, सरकार ने कोतवालों की ज़मीन दी और बड़ौदा से 15 किलोमीटर दूर पर श्रम मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद 1988 में भगवान हमको बड़ौदा से लंगर छुड़ाकर अहमदाबाद उदयपुर के नेशनल हाईवे पर यहाँ हमको भगवान ले आया। सबसे पहली कृपा ये हुई कि 28 एकड़ ज़मीन सर्वोदय आश्रम बीजापुर वालों ने बिना कोई कंडीशन से हमको यहाँ दान में दी। तो यहाँ सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट की स्थापना भगवान ने मेरे द्वारा करवाई। गांधी जी जब वर्धा आश्रम में रहते थे, तब एक बार वहाँ संस्कृत के बड़े प्रकांड पंडित परचूरे शास्त्री आए, जिनको खुद को लेप्रोसी हुआ था। परचूरे शास्त्री ने बोला, गांधी जी मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ, अगर आप इजाज़त दो तो। गांधी जी ने बोला कि आपने पहले खत नहीं लिखा, ना मुझे कुछ खबर दी। परचूरे शास्त्री ने बोला कि मेरे पास ऐसा समय ही नहीं था, मैं मानसिक तौर से इतना टायर्ड हो गया था कि अगर आप रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं यहाँ से सीधा हिमालय जाकर अपना देश छोड़ दूँगा। मेरे घर वालों ने भी मुझे तिरस्कृत किया है। गांधी जी ने बोला, अच्छा आप यहाँ रहे, फिर कल हम सोचेंगे। पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं उसको रखता हूँ तो उसका चेप दूसरे आश्रमवासी को लगेगा कि नहीं, और ये आश्रम मेरे अकेले का नहीं है, आश्रम में जो लोग रहते हैं उनका भी ओपिनियन मुझे लेना चाहिए, और अगर वो लोग ना बोलेंगे तो क्या होगा। और मैं अगर कुष्ठ रोगी को जो बड़ी उम्मीद लेकर मेरे पास आया, उसको अगर मैं नहीं रख पाता तो ये मेरे हिसाब से हिंसा है। दूसरे दिन सुबह में प्रार्थना में गांधी जी ने सभी आश्रमवासियों को इकट्ठा किया और सभी आश्रमवासियों ने बोला कि हाँ परचूरे शास्त्री यहीं आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी ने वहाँ उनको रखा और वो खुद उनकी देखभाल, शुश्रूषा, ड्रेसिंग वगैरह करते थे। तो गांधी जी के जीवन में से प्रेरणा लेकर पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे लोग ये कुष्ठ रोग के काम में लगे, कुष्ठ रोगी की सेवा में लग गए। यहाँ आज करीब 430 से भी ज़्यादा कुष्ठ रोग वाले हैं, जिनको कुष्ठ रोग तो अच्छा दुरुस्त हो गया है, लेकिन जिनको समाज स्वीकारता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में से ये लोग आए हैं। गुजरात में से जितने हैं, इससे ज़्यादा गुजरात के बाहर के लोग हैं। बंगाल से भी करीब 100 लोग आए हुए हैं। गांधी जी ने तो बहुत सारे काम किए। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिनमें उन्होंने काम नहीं किया। तो उसमें से एक काम है कुष्ठ रोग का। तो मैं इस काम में भगवान की कृपा से लगा हुआ हूँ। यहाँ दूसरा काम होता है, जो लेप्रोसी वाले कुष्ठ रोगी झुपड़पट्टी में रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो वहाँ रहते हैं, लेकिन उनको बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं। तो ऐसे करीब 245 बच्चे हैं। 5 बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं। उनको यहाँ छात्रालय में रख के उनको पूरा इंसान बनाने की कोशिश हम करते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरी ट्रेनिंग भी देते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है यहाँ पर, वो मतिमंद लोगों का है। 18 साल की ऊपर के मतिमंद भाइयों को रखने का पूरे गुजरात में ये एक ही सेंटर है। ऐसे करीब 200 लड़के यहाँ पर हैं। 8 साल की उम्र, 8 साल से ऊपर वाली करीब 150 लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं। ये सब मिलाकर इस आश्रम में 1000 से ज़्यादा आश्रमवासी है। ये पूरा गांव है, यहाँ इलेक्शन बूथ है, हर घर में तुलसी क्यारा है। ये पूरा नंदनवन जैसा नया बनाया हुआ गांव है। भगवान की कृपा से ये नेशनल हाईवे पर है। कोई भी इंसान यहाँ तालीम के लिए, शुश्रूषा के लिए, नए जीवन पाने के लिए कभी भी आ सकता है, और लोग आते ही रहते हैं। यहाँ एक अलग किस्म का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। 24 घंटा मंदिर खुला रहता है। 500 लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सके, इतना बड़ा मंदिर है।
उसके मंदिर के बीच में गुम्मट पर कांच में 32 महापुरुषों का फोटा लगाया हुआ है कि जिनके जीवन में से देखने वाले को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। इसमें अमेरिका के अब्राहम लिंकन भी है, गांधी जी तो है ही है, हेलन केलर भी है, हिंदुस्तान के ऋषि पुरुष भी है, फादर डेमियन भी है। यहाँ आश्रम में गौशाला भी है जहाँ करीब 40 गौ जो बड़ी उम्र की है, जो दूध नहीं देती है, ऐसी गाँव को भी हम यहाँ रखते हैं। गुजरात के दक्षिण जिला में डांग में लेप्रोसी के नए केस ढूंढने का काम चलता है। अहमदाबाद में भी वही काम चलता है। अहमदाबाद में हम सरकार के साथ मिलकर टीबी का काम भी करते रहते हैं। यहाँ हम गांधी जी की आत्मकथा रखते हैं। जो भी मुलाकाती यहाँ आता है वो चाहते हैं तो उनको हम गांधी जी की आत्मकथा अब भेंट में देते हैं। बहुत सारी अलग भी किताब है गांधी जी के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। हम ये मानते हैं कि लोग जितना पढ़ेंगे इतना ही देश का विकास होगा। तो हम करीब 200 किस्म की किताब रखते हैं। जो भी देखने वाले आते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से 25 रुपया तक की किताब ले जाता है। इस तरह हम गांधी जी के जो विचार हैं उनको समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने श्री वत्सा अडालजा की गुजराती नवलकथा पढ़ी, आतश, जिसमें वियतनाम में जो सत्याग्रह हुआ, आज़ादी मिली, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसमें एक बहुत सारी अच्छी बात लिखी है कि एक सिर्फ वियतनाम की कहानी नहीं है। जो देश जहाँ गुलाम था वो देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तभी हजारों लोगों को शारीरिक और मानसिक अकल्पनीय और असहनीय पीड़ा दी गई थी, टॉर्चर दिया गया था। गांधी जी ने क्रांति में क्रांति किया। इसके लिए हिंदुस्तान में इतना खून नहीं बहा, न इतना टॉर्चर हुआ, न शारीरिक न मानसिक टॉर्चर हुआ। और न केवल हिंदुस्तान में, गांधी जी की प्रेरणा की वजह से मार्टिन लूथर किंग और बहुत सारे देशों में ये अहिंसा के मार्ग से आज़ादी मिलने लगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया के लाखों लोगों को शारीरिक मानसिक टॉर्चर सहना नहीं पड़ा। अगर ये गांधी जी ने क्रांति में क्रांति नहीं दिखाई होती, अहिंसक मार्ग से आज़ादी नहीं दिलाई होती, तो न जाने कितने गुलाम देशों में आज तक हजारों लाखों लोग को शारीरिक मानसिक टॉर्चर भोगना पड़ा। तो गांधी जी ने जो अहिंसा प्रेम की बात कही वो सबसे ज़्यादा महत्व की बात है। और मैं ज़िंदगी में एक ही काम कर रहा हूँ। यहाँ 100,000 से ज़्यादा आश्रमवासी रहते हैं, उनको दिल से प्यार करने की कोशिश करता हूँ। ये आश्रम बहुत बड़ा है, खर्च भी बहुत है, सरकारी ग्रांट करीब 40% है। मैं सभी दूरदर्शन के श्रोताओं को विनती करता हूँ कि नेशनल हाईवे पर है, आप यहाँ आओ और देखो। कम से कम मतिमंद को देखने के आपको अनुभूति होगी कि भगवान ने आपको बहुत बहुत कुछ दिया है। तो पहला शब्द आपको संस्था देख कर निकलेगा कि भगवान तेरा शुक्रिया।